आगे इसमें लिखा है कि विल यू प्रॉमिस टू मेक मी टू डेथ फर्स्ट इफ़ आई टेल यू, कि आगे गुरु कहते हैं कि अगर मैं आपको वो राज की बात बता देता हूँ तो क्या मुझे आप पहले फांसी पर लटका दोगे। आस्क्ड द गुरु, गुरु ने राजा से पूछा। द किंग गेव हिम हिज सोलमन वर्ड, राजा ने उसे अपना पवित्र वचन दिया और कहा, हाँ यस, आप मुझे और रहस्य की बात बताओ कि आप पहले क्यों मरना चाहते हैं। द गुरु टुक हिम असाइड, जो गुरु है वह राजा को एक तरफ ले जा कर के राजा को कहा। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, वहाँ पर कुछ उसके सेवक भी खड़े थे, उनके कानों के पहुँच से दूर एक तरफ राजा को ले जाते हुए गुरु ने कहा। एंड विस्पर टू हिम, और उसे धीमी धीमी आवाज़ में कहा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, कि हम अभी के अभी क्यों मरना चाहते हैं। यानी आगे वो कहता है कि वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हमने पूरा संसार भ्रमण कर लिया है, हम पूरे संसार में घूम चुके हैं, बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, कि हमें इस प्रकार का कोई भी शहर, कोई भी राज्य नहीं मिला, और द किंग लाइक यू, और हमें ऐसा कोई भी राजा नहीं मिला जैसे कि आप हो, यानी कि आपके जैसा राजा और इस प्रकार के जैसा कोई शहर हमें कभी किसी और जगह पर देखने को नहीं मिला। द स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, जो ये सूली है वो भगवान के न्याय की सूली है। इट इज़ न्यू, यह एक नई सूली है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और अभी तक इस पर कोई भी अपराधी सूली पर नहीं चढ़ा। हुएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो भी इस पर पहली बार जाकर के मरेगा, यानी कि जिसको भी पहली बार इस पर जाकर के फांसी दी जाएगी, विल बी रिबॉर्न, उसका पुनर्जन्म होगा। एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, इस देश के राजा के रूप में उसका एक बार फिर से जन्म होगा। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट, और उसके बाद जो भी इस पर सूली पर चढ़ेगा, यानी कि पहले के बाद जो दूसरा व्यक्ति इस पर सूली पर चढ़ेगा, जिसको दूसरी बार फांसी दी जाएगी, दूसरे नंबर पर फांसी दी जाएगी, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वह इस देश का आने वाला मंत्री होगा। यानी कि जो पहला व्यक्ति इसके ऊपर मरेगा उसको दोबारा जन्म मिलेगा इस देश के राजा के रूप में, और जो दूसरा व्यक्ति इस पर जाकर के फांसी पर लटकाया जाएगा वह इस देश का मंत्री बनेगा। आगे गुरु इसमें कहता है कि वी आर सिक ऑफ आर एसेटिक लाइफ, यहाँ पर एसेटिक लाइफ होता है सन्यासी जीवन, यानी कि गुरु कहता है कि अब हम अपने सन्यासी जीवन से बड़े तंग आ चुके हैं। इट वुड बी नाइस, यह बहुत अच्छा होगा, टू इन्जॉय आर सेल्फ एज द किंग और मिनिस्टर फॉर ए वाइल, कि यह बहुत ही अच्छा होगा कि हम अपना जो जीवन है हम खुद को एक राजा के रूप में और एक मंत्री के रूप में कुछ समय के लिए दोबारा जिए। नाउ कीप योर वर्ड्स, अब आप अपना वादा निभाइए। यानी कि पहले जब गुरु ने राजा को ये बात बताई थी तो उससे पहले राजा से ये वादा ले लिया था कि अगर मैं आपको सारी बात बताऊं तो क्या आप मुझे फांसी पर लटकाएंगे। अब ये सारी बात बताने के बाद में गुरु राजा को कहते हैं कि अब आप अपने वादे पर पक्के हो तो आप अपना वादा निभाइए। माय लॉर्ड, महाराज, अब आप अपना वादा निभाइए। नाउ कीप योर वर्ड्स, अब अपना वादा निभाइए। एंड पुट अस टू डेथ, और हमें फांसी पर लटका दीजिए, यानी कि हमें मृत्यु दंड दे दीजिए। मी फर्स्ट रिमेंबर, और याद रहे पहले मैं मरूंगा, जैसे कि आपसे मैंने वादा लिया है। आगे इसमें लिखा है कि द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट, यानी कि ये सब सुनकर के राजा बहुत ही गहरी सोच में पड़ गया। इनटू डीप थॉट का मतलब होता है गहरे सोच विचार में राजा पड़ गया। ही डिड नॉट वांट टू लॉस द किंगडम, वह अपने राज्य को खोना नहीं चाहता था। टू समवन एल्स, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, यानी कि जो जीवन का दूसरा जो चरण आएगा, जीवन के दूसरे चरण में वह इस राज्य को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते थे किसी और के लिए। ही नीडेड टाइम, उसे समय की आवश्यकता थी, उन्होंने टाइम मांगा, यानी कि राजा ने टाइम मांगा। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, सो इसलिए ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, राजा ने आदेश दिया, द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू बी नेक्स्ट डे, यानी जो फांसी की सज़ा उसको एक दिन के लिए आगे स्थगित कर दिया, यानी कि एक दिन आगे और बढ़ा दिया, यानी कि राजा को सोचने के लिए एक दिन का समय मिल गया। आगे इसमें लिखा है कि एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और बिल्कुल गुप्त रूप से उसने यह बात अपने मंत्री से डिस्कस की। इट इज़ नॉट राइट, यह अच्छी बात नहीं है, फॉर अस, कि भाई हमारे लिए यह ठीक नहीं है, टू गिव आवर द किंगडम, कि भाई हम अपना राज्य दे दे टू अदर्स, यानी कि किसी को भी, यानी कि अन्य लोगों को हम अपना राज्य दे दे, यह कोई अच्छी बात नहीं है इन द नेक्स्ट लाइफ, अगले जीवन में।
अब यहाँ पर गुरु की बातें सुन करके राजा बहुत ही गहरे विचार में है और वो अपने मिनिस्टर से यानी कि अपने मंत्री से बहुत ही गुप्त तरीके से बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हम अपना राज्य किसी और व्यक्ति को दे दें अपने अगले जीवन में। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ, हम खुद ही सूली पर चलते हैं, सूली पर चढ़ जाते हैं। एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और हमारा दोबारा जन्म होगा राजा और मंत्री के रूप में। होली मैन डोंट टेल लाई, यानी कि जो साधु बाबा होते हैं, जो साधु तरीके के जो व्यक्ति होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। राजा को उन पर इतना विश्वास होता है और उस गुरु की बातों में आकर के वे अपने मंत्री से इस तरीके की मंत्रणा करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं। ही सैड, राजा ने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और यह सब सुन करके मंत्री भी सहमत हो गए, यानी कि वह भी तैयार हो गया। आगे इसके अंदर लिखा है सो, इसीलिए ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, इसलिए उसने उस फांसी चढ़ाने वाले व्यक्ति से कहा। यहाँ पर एग्जीक्यूशनर होता है जो फांसी की सज़ा देता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं एग्जीक्यूशनर। तो राजा ने उससे कहा वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, यानी कि हम आज रात को अपराधियों को भेज देंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, और जो भी व्यक्ति आपके पास सबसे पहले आएगा, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसको सबसे पहले फांसी पर लटका देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और बिल्कुल ठीक ऐसा ही दूसरे व्यक्ति के साथ करना है। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये सब मेरे आदेश हैं, इसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं आना चाहिए। डोंट मेक एनी मिस्टेक, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आगे इसमें लिखा है कि दैट नाइट, उसी रात को, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, कि राजा और जो मंत्री हैं वो सीक्रेटली यानी कि गुप्त रास्ते से जेल के अंदर चले गए। रिलीज्ड गुरु एंड हिज डिसाइपल, और वहाँ पर गुरु और चेले को वहाँ से छोड़ दिया, यानी कि उनको वहाँ से रिहा कर दिया, उनको वहाँ से भगा दिया। डिस्ग्विस्ड देमसेल्फ, और उन्होंने खुद को गुरु और चेले के रूप में वेश बदल लिया, यानी कि अपने आप को गुरु और चेला बना लिया। एज द टू, उन दोनों की तरह। एंड और एज अरेंज्ड बिफोर हैड विद लॉयल सर्वेंट, और जैसा कि अपने वफादार सेवक के साथ उसने पहले बातचीत की थी, पहले सब कुछ अरेंज करके रखा था। वर टेकन टू द स्टेक, उनको सूली पर ले जाया गया। एंड प्रोम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और झट से उनको फांसी दे दी गई। आगे इसमें लिखा है कि व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन, और फांसी देने के बाद जब उनके शरीरों को नीचे उतारा गया, टू बी थ्रोन, फेंके जाने के लिए, टू क्रो एंड वल्चर, कौवों और गिद्धों के सामने जब उनके बॉडी को फेंके जाने के लिए नीचे उतारा गया। द पीपल पैनिक्ड, लोग यह देख करके घबरा गए। दे सो बिफोर देम, उन्होंने अपने सामने देखा। द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड मिनिस्टर, अपने राजा और अपने मंत्री के मृत शरीर को, यानी कि उनके शव को अपने सामने पड़े हुए देखा। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, पूरे के पूरे राज्य में एक कन्फ्यूज़न फैल गई, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उलझन और व्याकुलता पूरे सिटी के अंदर फैल गई। ऑल नाइट, पूरी रात, दे मोर्न्ड एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, पूरी रात वे रोते रहे और अपने राज्य के भविष्य के बारे में डिस्कस करते रहे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, कुछ लोगों को अचानक ही उस गुरु और उसके शिष्य की याद आई। एंड कॉट अप विद दैम, और उनको पकड़ लिया। एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव द टाउन नोटिस्ड, और जैसे ही वो उस शहर को छोड़ने की तैयारी में बाहर जा रहे थे, वैसे लोगों ने उनको झट से पकड़ लिया। वी पीपल नीड द किंग, हम लोगों को एक राजा की आवश्यकता है। एंड ए मिनिस्टर, और हमें एक मंत्री की भी आवश्यकता है, यानी कि हमें एक राजा और एक मंत्री चाहिए ही चाहिए। सेड समवन, वहाँ से भीड़ में से किसी ने कहा। अदर एग्रीड, और सभी लोग उससे सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल, उन सभी ने गुरु और उसके शिष्य से प्रार्थना की, उनके सामने वो गिड़गड़ाए। टू बी देयर किंग, उनका राजा बनने के लिए, एंड देयर मिनिस्टर, और उनका मंत्री बनने के लिए वे सभी लोग उस गुरु और उसके शिष्य के सामने गिड़गड़ाए, उनसे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट फॉर परसुएट द डिसिपल, कि डिसाइपल जो वो उसका शिष्य था उसको मनाने में उनको ज़्यादा बहस नहीं करनी पड़ी। बट इट टुक लॉन्गर, लेकिन इसमें उनको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया टू परसुएट द गुरु, कि वो गुरु को मना सके, यानी कि जो उसका डिसाइपल था, जो उसका
शिष्य था वो तो झट से उनकी बातें मान गया था कि हाँ अब उसको मिनिस्टर बनने का मौका मिलेगा। लेकिन गुरु को राजा के रूप में मनाने के लिए उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, काफ़ी उनको लंबा टाइम लगा। आगे इसमें लिखा है कि दे फाइनली एग्रीड, अंततः वे दोनों सहमत हो गए टू रूल द किंगडम, उस राज्य पर राज करने के लिए, ऑफ द फूलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, कि जो वो मूर्ख राजा और जो उसका बेवकूफ़ मंत्री था उसके राज्य पर राज्य करने के लिए वो सहमत हो गए, वो तैयार हो गए। ऑन द कंडीशन, कुछ शर्तों पर, दैट, वे शर्तें क्या थी, उन्होंने उन लोगों के सामने कुछ शर्तें भी रखी। ऑन द कंडीशन दैट दे कोड चेंज ऑल ओल्ड लॉ, कि भाई वो सारे के सारे जो पुराने जो कानून हैं वो उनको बदल सकते हैं। फ्रॉम देन ऑन, और तभी से, नाइट वुड अगेन बी नाइट, कि रात फिर से रात रहेगी, एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन फिर से दिन रहेगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए टू डू, और तुम्हें सिर्फ 1 रुपये में कुछ भी नहीं मिलेगा और तुम 1 रुपये में कुछ भी नहीं खरीद सकते। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेसेस, और जो ये राज्य था वो अन्य राज्य की तरह एक आम स्थान बन गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने आज की क्लास के अंदर देखा कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक ऐसे राज्य के बारे में बातें बताई गई है, एक ऐसे राज्य के बारे में कहानी है लेखक के द्वारा जो कि सिर्फ और सिर्फ मूर्खों से भरा हुआ है। इस राज्य के राजा भी मूर्ख है, इसके मंत्री भी मूर्ख है, और जो पूरी प्रजा है वो भी मूर्ख ही है, वो भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती है। जैसा भी राजा उल्टा पुल्टा कोई भी डिसीजन लेता है, कोई भी आदेश सुनाता है, वो चुपचाप उनको मान भी लेती है, बिल्कुल भी विरोध नहीं करती है। इसीलिए उस शिष्य के गुरु ने उस शिष्य को समझाते हुए कहा कि यह मूर्खों का राज्य है, इसमें कब तुम्हारे साथ क्या हो जाए तुम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। और जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि भविष्य में उसके शिष्य के साथ बहुत ही बुरा होने जा रहा था, यहाँ तक कि उसको फांसी पर लटकाया जाने वाला था, जबकि उसने कोई भी अपराध नहीं किया था। तो आपने आज के इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना होगा, एक एक सेंटेंस को समझने की कोशिश की होगी और उसकी हिंदी और इंग्लिश को जानने की कोशिश की होगी, और साथ साथ अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश तो आपने ज़रूर की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।